अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी कि कैसे अगले 2.5 से 3 माह के दौरान मुर्गियों को उन ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखना है जो सबसे ज़्यादा सर्दी के मौसम में चिकन्स पे हमलावर होती हैं, और साथ साथ फार्मर्स को दरपेश मुमकिन मसाइल पर रोशनी डालकर अपने फलाह की सेहत को बरकरार रखने के लिए आसान सरगर्मियाँ शेयर की जाएंगी। ये चंद महीने इसलिए चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि इन महीनों में चिकन्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मुहैया करना बाकी महीनों की निस्बत इतना आसान नहीं होता, क्योंकि चूज़ों मुर्गियों को सर्दी से बचाव की खातर हमें इस सर्द हवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुकावटें खड़ी करनी पड़ती हैं ताकि हम अपने चिकन्स को साल्मोनेला, फाउल कॉलरा, इकोलाई, फाउल पॉक्स और गंबोरों से बचा सके। तारीख को देखा जाए तो ये वाले अमराज, ये बीमारियां हमारे चिकन्स को मौसम सरमा में ज़्यादा मुतासर करती हैं बनिस्बत साल के दूसरे महीनों के। अब यहाँ पे एक इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि इन बीमारियों का कहीं ना कहीं ताल्लुक वेंटिलेशन के साथ होता है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से अपने चिकन्स के लिए वेंटिलेशन मुहैया ना कर सके तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब होना शुरू हो जाता है। इसके खराब होने के साथ साथ ही हमारे चिकन्स को सांस के अमराज, आंखों की खराबी, नज़ला ज़ुकाम, दूसरे असाबी मसाइल, मुंह की सोजिश और तरह तरह के डिफरेंट आपको साइंस एंड सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा कि सर्द मौसम में, गीले मौसम में मुख्तलिफ पैथोजेंस, जरसूमे, तफैलिए, पैरासाइट्स वगैरह हमारे चिकन्स पे ज़्यादा हमलावर होते हैं। और फिर से आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इनका ताल्लुक भी वेंटिलेशन के साथ ही होगा। इसके अलावा बायोसिक्योरिटी का लूज होना, बाहर से जरसूमों का हमारे चिकन्स तक रसाई हासिल करना, ये एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहले हमारी वजह से हवा का गुजर अगर बेहतरीन ना हो तो वहाँ से ये बीमारियाँ जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। और बीमारियां तब जन्म लेती हैं जिस वक्त हमारे चिकन्स उसको खुद दावत देते हैं। खास तौर पे वो वाले चिकन्स के जिनकी उम्र 2 माह से नीचे हो, क्योंकि 2 माह से नीचे की उम्र में तेज़ी से हमारे चिकन्स का ढांचा बन रहा होता है, वो डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं। जो चिकन्स 6 माह से ऊपर होते हैं उनमें ओवरी बन चुकी होती है, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। लिहाजा आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हमारे पास कोई भी एक ऐसा चिकन मौजूद नहीं होना चाहिए जो कमज़ोर हो, जो लागर हो, क्योंकि लागर परिंदों के लिए ये वाला वेदर जानलेवा साबित होने वाला है। अगर हम किसी वजह से उनके लिए टेम्परेचर मेंटेन ना कर पाए, अगर हम किसी वजह से उन्हें ताज़ा हवा, फ्रेश ऑक्सीजन दस्तयाब ना कर पाए। इस वक्त स्क्रीन पे मैं आपको कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग दिखा रहा हूँ। बड़े बड़े पैमाने पे ज़्यादा हज़ारों की तादाद में चिकन्स के साथ इस वेदर में कामयाबी के साथ पोल्ट्री फार्मिंग को लेके चलना यकीनी तौर पे हम सब के लिए मिसाली होता है। इन्हीं चिकन हाउसेस को और इनमें मौजूद चिकन्स को देखते हुए हमारे लिए सबसे पहला लेसन ये है कि हमने किसी भी सूरत में अपने चिकन्स की इस वेदर में आने वाले महीनों में इम्यूनिटी को डाउन नहीं होने देना। उसके लिए हम इम्यूनो बूस्टर्स इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास लाइजोविट दस्तयाब हो, एडिक दस्तयाब हो, या फिर हमारे पास मल्टीविटामिन्स का कोई और मरकब हो, उसका यूज़ करके दूसरे नंबर पे वेंटिलेशन को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करना है। वो कैसे होगी कि जितनी भी ज़्यादा सर्दी हो जाए आपने अपने चिकन ताज़ा हवा के बहाव को नहीं रोकना। जिस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी होती है आप इन पर्दों को, अतराफ में जो भी आपने चीज़ लगाई हुई है उसको उस हद तक लेके जाएं कि ऊपर से कम 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट या इससे ज़्यादा जगह खाली हो। ये मौसम के हिसाब से होगा, टेम्परेचर के हिसाब से होगा। और जैसे ही देखते हैं कि बाहर की जनब अब वेदर बहुत ज़्यादा हमारे चिकन्स को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बाहर की जनब कोई ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिए कि जो ताज़ा हवा को अंदर आने से रोक सके। क्योंकि जितना चिकन्स फ्रेश एयर से महरूम रहेंगे उतना ना सिर्फ वो खुद मुतासर होंगे बल्कि नीचे की जनब मौजूद बछाली में जरसूमों की तादाद बढ़ती जाएगी और वहीं से हमारे चिकन्स के ऊपर इकोलाई हमला वरना शुरू हो जाएगा। इकोलाई के अलावा दूसरे बहुत से ऐसे जरसूम हैं जो नमी को पसंद करते हैं, जो अंदर की जानब डैम्पनेस को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ऐसी सूरत हाल में भी अगर हमारी वेंटिलेशन पूर होती है तो अंदर की जानब बरादे में, आगे पीछे मौजूद बर्तनों में और जो दूसरे साजो सामान आपने रखे हुए हैं वहाँ पर भी नमी के तनासब में इजाफा होता जाता है। और यही नमी के तनासब में इजाफा उन पैथोजेंस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमने हर हाल में अपनी वेंटिलेशन को, पर्दों की मैनेजमेंट को ऐसा रखना है कि किसी भी सूरत में अंदर की जनब हम नमी में इजाफा नहीं होने दें। जितना मर्जी टेम्परेचर डाउन होता है उसको डाउन होने दें। हमारे चिकन्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि उन्होंने रात के वक्त एक दूसरे के साथ जुड़ के उनकी अपनी सांस के एक्सेल के साथ साथ
इतनी ज़्यादा वहाँ पे हीट पैदा हो रही होती है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना उनके लिए आसान होता है। साथ साथ हमने उनकी हेल्प की होती है नीचे की जनब बिछाली की मोटाई में इजाफा करके, या हरारत का कोई दूसरा सोर्स मुहैया करके, या फिर अपने चिकन्स के लिए फीड को एडजस्ट करके। अगर आपकी ये आदत है कि आप वेदर फोरकास्ट के साथ जुड़े रहते हैं तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि आने वाले हफ्ते में किन किन दिनों में बाहर की जनब धुंध पड़ने वाली है, किस दिन हमें सूरज की रोशनी दस्तयाब होगी और किस दिन टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आने वाला है। ऐसे हालात में मौसमी पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए हम अपने चिकन्स के लिए पर्दों को ऊपर करना, नीचे करना, बाहर से कितनी ऊंचाई तक हम उन्हें लेके जाना है, इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि वेदर की अपडेट रखे बगैर एक पोल्ट्री फार्मर के लिए तुक्के के साथ चलना, जिगाड़ के साथ चलना उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब अचानक से बाहर की जनब वेदर बहुत ज़्यादा हार्श होने लग जाए। जहाँ पे आपने चिकन हाउस बनाया हुआ है, ऊपर की जनब अगर आप कोई चिमनी बना सकते हैं, कोई वेंटिलेटर बना सकते हैं, तो लाजमी तौर पे रखिएगा, क्योंकि इनकी वहाँ पे दस्तयाबी की वजह से नीचे की जनब से उठने वाली जो गर्म गैसेज होती हैं उनका अखराज आसान हो जाता है। अंदर की जनब जो भी अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही होती है वो हमारे चिकन्स को डिस्टर्ब नहीं कर पाते। इसलिए जब भी आपको हाउस डिज़ाइन करें इस पहलू को लाजमी तौर पे मद्देनजर रखा करें, क्योंकि अमोनिया गैस की प्रोडक्शन आने वाले महीनों के अंदर 2 से अढ़ाई से 3 माह में हमारे चिकन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने का बायस बन सकती है, अगर इसके अखराज का आपके पास कोई मौसर किस्म का इंतज़ाम मौजूद ना हो। और इसी अमोनिया की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से भी हमारे चिकन्स को सांस के अमराज लाहक होने वाले हैं। इसी की वजह से आंखें भी ख़राब होने वाली हैं, मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों पे सोजिश नज़र आना शुरू हो जाती है, और हम इसको दूसरी बीमारियों के साथ रिलेट करके या हमारे गलत डायग्नोसिस, गलत तशखीस की वजह से गलत किस्म की ट्रीटमेंट की तरफ चल पड़ते हैं, और वहीं से हमारे चिकन्स दूसरे अमराज पिक करने लग जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स चलती हैं इस वेदर में, एंटीबायोटिक बजाते खुद एक स्ट्रेस होता है, और उसके साथ साथ हम उन्हें इम्यूनो बूस्टर्स इसलिए दे रहे होते हैं कि इनको किसी किस्म की कोई बीमारी लाक है, हालांकि वो हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसलिए जब भी आपके बर्ड को किसी भी किस्म का कोई आर्जा लाक हो, खास तौर पे आने वाले इन महीनों में कि जब सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होने वाली है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन होने वाला है, बहुत ज़्यादा मच्छरों की बहुतात हो जिस एरिया के अंदर, तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले आपने उन्हें जो एनवायरनमेंट मुहैया किया हुआ है उसके अंदर फॉल्ट को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप अपनी मैनेजमेंट के अंदर मौजूद फॉल्ट को ठीक नहीं करेंगे, कहीं से किसी भी किस्म का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन आपके चिकन्स को ठीक करने वाली नहीं। न्यूकेसल डिजीज और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, इनकी वैक्सीन करवाए रखिएगा। इसके अलावा गम्बोरो, फाउल पॉक्स, फाउल कॉलरा, इकोलाई, साल्मोनेला। साल्मोनेला के हवाले से बात करें तो जब आप अपने पास चिक्स लेके आते हैं या जब भी अपने पास नई मुर्गियां लेके आएँ, अगर वो आप एक अच्छे सोर्स से लेके आएँ, अगर शुरू से ही वो ब्रीडर साल्मोनेला फ्री थे, तो आगे चल के उनके अंदर ये वाला मर्ज पैदा होने के या इसके हमलावर होने के इम्कानात इंतहाई कम होते हैं, बशर्ते कि आपने उनके एनवायरनमेंट को, उनके खुराक और पानी के बर्तनों को, वाटर लाइन को, पानी की सप्लाई वाले हिस्से को साफ सुथरा और जरसूमों से महफूज रखा हुआ। तो इस वेदर के अंदर अगर आप इन तमाम डिजीज़ से अपने चिकन्स को बचाना चाहते हैं तो किसी भी सूरत में आपने पूर वेंटिलेशन की वजह से उनकी इम्यूनिटी को नीचे नहीं आने देना। बाहर की जानब आप कोई भी मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दुरुस्त वक्त पे उठाना, नीचे करना, फ्रेश एयर को दुरुस्त वक्त पे अपने चिकन्स तक पहुंचने देना, ये आपके चिकन्स को बहुत से मसाइल से बचाने वाली है। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे चिकन्स को ठंड लगती जाएगी, जितना ज़्यादा पूर वेंटिलेशन की वजह से कम ऑक्सीजन दस्तयाब होगी, उतना चिकन स्ट्रेस में आते जाएंगे, उतना बेसकूनी का शिकार होकर उनकी नशोनुमा भी मुतासर होती जाएगी, यहीं से उनकी इम्यूनिटी डाउन होगी, इधर से ही अंडे कम आना शुरू हो जाएंगे। कमज़ोरी लाहक होते होते आखिरकार आपको रिजल्ट्स ये मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी शुरू हो जाएंगी। किसी भी हाल में आपने कोई इम्यूनो सप्रेसिव चिकन बीच में नहीं रहने देना। जितने चिकन्स आपको अंदर से लागर नज़र आते हैं, कमज़ोर नज़र आते हैं, फौरी तौर पे उनको अलग करके उनकी डाइट का शेड्यूल बनाइएगा। उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उन्हें मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इस तरह की चीज़ें ऑफर करें, ताकि एक तरफ से हम अपनी मैनेजमेंट के जरिए अपने चिकन्स को इस वेदर में जिंदा रहना और प्रोडक्टिव रहने के लिए सपोर्ट कर सकें, दूसरी तरफ से चिकन्स के अंदर खुद भी इतनी सलाहियत मौजूद हो, इतनी उसके अंदर काबिलियत और इतनी एनर्जी मौजूद हो कि वो खुद भी अपनी तरफ से एफर्ट कर सके, और हम इस हार्श वेदर में, एक्सट्रीम कंडीशंस में
اپنے چکنز کی ہیلتھ کو بہترین طریقے سے مینٹین کرنے میں کامیاب رہیں، شاپر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ عارضی طور پہ اس ویدر میں سرد ہوا کو روکنے کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس. یہ آپ کو سستا بھی پڑتا ہے اور اس کو مینج کرنا بھی آسان رہتا ہے دیگر میٹیریلز کی نسبت. لیکن اگر آپ اس کو افورڈ نہیں کر رہے یا آپ اسے یوز نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس انتہائی کم نمبر آف چکنز ہیں، تو ایسی صورتحال میں گھریلو پیمانے پہ آپ کچھ نہ کچھ بنا کے اطراف میں لگاتے ہیں تاکہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، سانس کے امراض، آنکھوں کی خرابی کو روکا جا سکے. پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے چکنز کے لیے اس ویدر میں بہت زیادہ سپورٹیو ہونے والی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.